इतने ऊंचे मुकाम के काबिल तो मैं नहीं हूं। तनावुश के जज्बात से बोझल आवाज उभरी। भूल है तुम्हारी। कहते हुए कबीर दादा ने उसका घूंघट उलट दिया। उसने बेसाख्ता निगाहें झुकाईं और फिर पलकों की चिलमन होले होले लरसते हुए उठी। स्याह आंखों को काजल की डोरी ने दो आतिशा कर दिया था। कुदरती गुलाबी होंठों को सुर्खी ने मजीद लाल करके देखने वाले को हवास खोने का बहाना दे दिया था। और फिर नाक का चमकता कोका, कानों में नगीने जुड़े टॉप्स, माथे पर सजी बिंदिया, गले में झूलता सुच्चे मोतियों का हार, तलाइयों में खनखनाती कांच की चूड़ियां। वो खाली हाथ इतनी खतरनाक थी। अब तो वो हर किस्म के असले से लेस नजर आ रही थी। कबीर दादा बस मबहूत होकर देखता रह गया था। अब नजर ही ना लगा देना। काफी देर तक भी जब कबीर दादा के होंठों से कोई लफ्ज अदा ना हुआ तो हया आलूद लहजे में वो बोल पड़ी। वो अजीब से लहजे में बोला, यकीनन मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ।